आदाब दोस्तों, मान लीजिए आप 4 किलोमीटर नीचे समंदर के अंदर जा रहे हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, टेम्परेचर 0 माइनस में चला गया है और हर सेकंड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसा प्रेशर जो एक टैंक को भी क्रश कर सकता है। और फिर सिर्फ 1 सेकंड में नो स्क्रीम, नो एक्सप्लोजन, नो वार्निंग, बस इम्प्लोजन। दोस्तों ये कहानी है दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल सबमरीन ओशन गेट टाइटन की, जो टाइटैनिक देखने गई और खुद एक परमानेंट मिस्ट्री बनकर रह गई। पर सच ये है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग गैम्बल था जिसकी वार्निंग दुनिया को पहले ही मिल चुकी थी। जून 18, 2024 नॉर्थ अटलांटिक ओशन कनाडा के कोस्ट से लगभग 370 मील दूर सबमरीन का नाम टाइटन होता है और इनका मिशन टाइटैनिक रैक एक्सप्लोर करना। इस टाइटन में ऑन बोर्ड 5 लोग थे। उनमें से स्टॉकटन रश, ओशन गेट का सीईओ, पॉल हेनरी नॉर्गेलेट, वर्ल्ड्स टॉप टाइटैनिक एक्सपर्ट, हैमिश हार्डिंग, बिलियनियर एडवेंचरर, और शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान। 11,000 फीट नीचे जाते हुए सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। कॉन्टैक्ट लॉस्ट, ना कोई सिग्नल, ना जीपीएस, ना कोई आवाज। और फिर शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी रेस्क्यू ऑपरेशन। हर न्यूज चैनल, हर मुल्क सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या वो जिंदा है? आर दे अलाइव? 4 दिन तक दुनिया ने उम्मीद रखी, लेकिन 22 जून को एक ऐलान आता है और वो ऐलान सारी उम्मीदों को तोड़ चुका होता है। डेब्रिस फील्ड फाउंड नियर टाइटैनिक रैक। अब यहां पे ये एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन था, मतलब डेथ वाज इंस्टेंट विद इन लेस देन 1 मिलीसेकंड। पर सवाल ये पैदा होता है, ऐसी मॉडर्न सबमरीन इतनी बुरी तरह कैसे फेल हो सकती है? इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से। वॉशिंगटन यूएसए में एक प्राइवेट कंपनी बनती है और उस प्राइवेट कंपनी का नाम होता है ओशन गेट आईएनसी और उस कंपनी का फाउंडर स्टॉकटन रश होता है। उनका विजन सिंपल था, डीप सी एक्सप्लोरेशन को स्पेस टूरिज्म की तरह पॉपुलर बनाना। एक बड़ा सा विजन था। इसका मतलब साइंस, एडवेंचर और रिच क्लाइंट्स। और टिकट का प्राइस था $2.5 लाख पर पर्सन, सिर्फ टाइटैनिक देखने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि क्या मसला है। अब ट्रेडिशनल सबमरीन्स हैवी स्टील या टाइटेनियम से बनती थी, पर रश का आइडिया अलग था। उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने कहा कार्बन फाइबर यूज करते हैं, एक तो वो लाइट होगा, दूसरा चीप होगा और तीसरा मॉडर्न होगा। और यहीं से इस कहानी का सबसे रिस्की एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कार्बन फाइबर एरोस्पेस में कॉमन है, पर डीप सी में यहां प्रेशर होता है 400 एटमॉस्फेयर्स, हर स्क्वायर इंच पर लगभग 6000 psi। ये प्रेशर स्टील को भी थका देता है। और कार्बन फाइबर, इसका बिहेवियर डीप प्रेशर में फुली प्रूवन ही नहीं था। अब थोड़ा टाइटन के डिजाइन को समझते हैं। टाइटन की लेंथ थी 6.7 मीटर्स और इसका जो डायमीटर था वो लगभग 2.8 मीटर्स का था। और कैपेसिटी मैंने आपको पहले ही कहा कि इस टाइटन में सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे और अंदर बैठने के लिए प्रॉपर सीट्स भी नहीं थी। लोग फ्लोर पर बैठते थे। और कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करें, एक गेम कंट्रोलर से सबमरीन कंट्रोल होती थी। ये आपने सही सुना, एक वीडियो गेम कंट्रोलर से सबमरीन जो है कंट्रोल होती थी। और फ्रंट की अगर हम बात करें, एक्राइलिक वीविंग विंडो, सिर्फ 21 इंच डायमीटर का। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेशर हल बना था कार्बन और टाइटेनियम से। अब आपको एक जानकारी देते हैं, एक्सपर्ट्स ने पहले ही कहा था कार्बन फाइबर कंप्रेशन फटीग में प्रेडिक्टेबल नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाए, हर डायो के बाद माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं और हर नेक्स्ट डायो उन क्रैक्स को और बड़ा कर सकती है। ये एक सिंपल डैमेज नहीं माना जा सकता, एक साइलेंट डैमेज माना जा सकता है। ये डैमेज जो है ये दिखाई नहीं देता, पर अंदर से स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। और टाइटन की अगर हम बात करें, ये सबमरीन पहले ही मल्टीपल डाइव्स कर चुकी थी। हर डाइव के साथ रिस्क बढ़ता जा रहा था। अब आता है इस कहानी का सबसे डार्क पार्ट। ओशन गेट के अपने इंजीनियर्स ने इंटरनल ईमेल्स में वार्निंग पहले से ही दी थी, इस डिजाइन को सर्टिफाई करना चाहिए, टेस्टिंग इनसफिशिएंट है, कार्बन फाइबर रिस्की है। ये ईमेल्स पहले ही, इन ईमेल्स के जरिए वार्निंग्स पहुंचाई गई थी। एक सीनियर इंजीनियर ने कंपनी छोड़ दी।
उन्होंने ओपनली कहा दिस सबमरीन इज अनसेफ, पर कंपनी का जवाब था इनोवेशन को रेगुलेशन स्लो करता है। इसका मतलब सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्पीड और मार्केटिंग, और यही चीज ले डूबी उस टाइटन को। और अब आती है वो बात जो कम लोग जानते हैं। टाइटन के पास एक एकॉस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम था। ये सिस्टम रियल टाइम में कार्बन फाइबर हल के अंदर क्रैक साउंड्स डिटेक्ट करता था। हर क्रैक एक साउंड जनरेट करता था, डेटा रिकॉर्ड होता था और उसके साथ साथ ग्राफ्स बनते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये जो सिस्टम था ये फुली वैलिडेटेड ही नहीं था। इंजीनियर्स को खुद नहीं पता था कि कौन सा सिग्नल डेंजरस है और कौन सा नॉर्मल। इसका मतलब वार्निंग सिस्टम था, डेटा आ रहा था पर इंटरप्रिटेशंस गलत थी। और फिर जून 18, 2024 टाइटन डिसेंड करता है और 11,000 फीट पर हल फाइनली गिव अप कर देता है। अब समझते हैं इंप्लोजन का मतलब क्या होता है। एक्सप्लोजन तो पड़ा है, ये एक्सप्लोजन नहीं होता, ये अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर कोलैप्स होता है। जिस मोमेंट हल फेल हुआ, पानी रश करता है लगभग 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम टेकन लेस देन 1 मिलीसेकंड। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रेन को भी पेन फील करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। टेम्परेचर स्पाइक होता है, शॉक वेव बनती है और कैबिन लिटरली डिसअपीयर हो जाता है। NOAA के सेंसर्स ने 900 माइल्स दूर इंप्लोजन की साउंड डिटेक्ट की। इसका मतलब ये इवेंट इतना पावरफुल था कि ओशन के सेंसर्स ने इसे अर्थक्वेक जैसा रिकॉर्ड किया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस मोमेंट पर कोई रेस्क्यू पॉसिबल ही नहीं था। डेथ वॉज इंस्टेंट। मौत इतनी तेज थी कि फील ही नहीं हुआ कि मौत आई है या नहीं। डेब्रिस फील्ड में मिला टाइटैनिक के बो के पास। फ्रंट टाइटेनियम डोम अलग, रियर डोम अलग, कार्बन फाइबर ट्यूब शैटर्ड। यूएस कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिगेशन ने कहा दिस ट्रेजेडी वाज प्रिवेंटेबल, यानी इसको बचाया जा सकता था। अब मेन रीजंस क्या थे? इसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन, इग्नोर्ड इंजीनियरिंग वार्निंग्स, इनएडिक्वेट टेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस वाज नॉट बैड लक, दिस वाज बैड डिसीजन मेकिंग। ओशन गेट ऑपरेशंस परमानेंटली शट डाउन कर दिए गए और डीप सी इंडस्ट्री ने एक नया रूल सीखा। और वो रूल क्या था? ओशन डज नॉट फॉरगिव एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सबमरीन की नहीं है, ये कहानी है इनोवेशन के नाम पर रिस्क लेने की, ईगो के आगे सेफ्टी को रख देने की और फिजिक्स को अंडर एस्टिमेट करने की। टाइटन ने नेचर के एक सिंपल रूल को चैलेंज किया। और जब आप 400 एटमॉस्फेयर्स के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, नेचर कभी नेगोशिएट नहीं करता। टाइटैनिक के रैक पर, यानी टाइटैनिक का जो डेब्रिस था, पहले ही 1500 लोग वहां पे मर चुके थे और 111 साल बाद वही जगह 5 और जिंदगियों की गवाह बन गई। दोस्तों, ओशन गेट टाइटन हमें एक सिंपल लेसन सिखा गया। वो लेसन ये था, टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, एम्बिशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यानी जब फिजिक्स के रूल्स तोड़ते हो तो ओशन हमेशा जीत ही जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डीप सी इज मोर डेंजरस देन स्पेस। थैंक यू सो मच।